नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बहुत बार हम अपने आप को ऐसे सिचुएशन में पाते हैं जहाँ पे हम अपने आप के ऊपर संयम यानी पेशेंस नहीं रख पाते हैं, तो उस समय बेचैनी होती है, अस्वस्थता होती है, मन में डर होता है। और उस समय जो भी हमारा काम होता है या हमारा उद्दिष्ट होता है, वो हम ठीक तरह से पूरा नहीं कर पाते। अगर हम वो डर, वो अस्वस्थता है, उसको दूर कर पाए और अपने आप को संयमित कर पाए, तो जो भी हमारा कार्य है, जो भी हमारा उद्देश्य है, उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो उसी रूप में देखेंगे कि किस तरह से हम अपने आप को संयमित कर सकते हैं। भगवान बुद्ध भी खंती यानी संयम को बहुत महत्व देते हैं। खंती 10 पारमिता से एक पारमिता है। खंती का साधना करना या सराव करना खंती की, ये बहुत ही अच्छा होता है और प्रशंसा युक्त होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, अगर हमारे इर्द गिर्द कोई संयमित व्यक्ति हो, जो संयम से रहता हो, कभी भी अपना संयम नहीं खोता है, कभी अपने वाणी से, उसके मुंह से कभी बुरी बातें नहीं निकलती है, कभी वो आग बबूला नहीं होता है, कभी वो किसी को शारीरिक हानि नहीं पहुंचाता है, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, वो संयमित रहता है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति हमारे आजू-बाजू में है, तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा गुण है। तो इसके लिए ऐसे गुण जिस व्यक्ति में है, वो उसकी लोग प्रशंसा करते हैं। तो इसके लिए ये प्रशंसा वाला जो गुण है, यानी खंती, तो उसको भगवान बुद्ध कहते हैं कि खंती परमो तपो सुखं, यानी खंती और तप, ये बहुत ही परम सुखदायक है। बहुत ही इनसे जो सुख पाता है, वो एकदम उच्च प्रति का होता है। खंती बहुत ही मंगल भी होती है। मंगल यानी ऑस्पिशियस। खंती यानी संयम जिसमें हो, वो अपने जो शील है और शील के साथ साथ अपने जो समाधि के हायर
अटेनमेंट्स है यानी हायर प्राप्तियाँ हैं, उसको भी अच्छी तरह से प्राप्त कर सकता है। तो भगवान बुद्ध कहते कि सम्मापति पदा पे जो खंती के गुण वाला व्यक्ति है, वो सम्मापति पदा पे आसानी से अपने हायर या ऊंचे जो अचीवमेंट्स है, वर्चूज है, उसको प्राप्त कर सकता है। इसके लिए इसको मंगलदायक कहा गया है। हम अभी इस ध्यान के मार्ग पे चलने की जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले कहा जाता है कि आपको शीलों का पालन करना है। पहले 5 शीलों का पालन करता पड़ता है, फिर 8 शीलों का, उपोषद शीलों का, इस तरह से शीलों का पालन करना पड़ता है। शीलों का पालन करने के लिए भी संयम या खंती की बहुत आवश्यकता होती है। जैसे कि हम जानते हैं, पहला शील हमारा पाणातिपाता वेरमणि, जिसमें किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करेंगे। तो यही अगर आप शील पालन करना है तो आप संयम बहुत आवश्यक है। छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं कि हम बैठे हुए, कोई मच्छर हमारे शरीर पे आके बैठता है और एकदम से हमें वो तकलीफ देता है या हमें वो काटता है, तो हमारा हाथ, उसको हम मार देते हैं। तो इसी समय पे हमें संयम या खंती की बहुत आवश्यकता होती है। जैसे हम शील पालन करने की शुरुआत करते हैं, उसी समय हम उसको वहाँ से हल्के से दूर कर सकते हैं, उसको बिना नुकसान या उसकी जान को कोई नुकसान न हुए बिना हम उसको दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए खंती की या संयम की बहुत आवश्यकता होती है। दूसरा जो है अदिन्य दाना, उसमें भी हम अपने आप को संयमित करना बहुत आवश्यक होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो हमें लुभा रही है, हम आकर्षित कर रहे हैं, और वो आकर्षण की वजह से, उस लोभ की वजह से हम इसको उठा लेते हैं, तो उसी समय भी हमारे में संयम की आवश्यकता होती है। तो इसी तरह से तीसरा शील कामेषु मिच्छाचारा, चौथा शील मुसावादा और पांचवा शील सुरा मेरे यमच प्रमाद ठाना। सभी शीलों संयम बहुत आवश्यक है। तो आप खुद भी इसके बारे में चिंतन कर सकते हैं कि किस तरह से हमें संयम की आवश्यकता होती है। हम लगातार, यह हमारा 30वां सेशन है ऑनलाइन मेडिटेशन का। हम ध्यान भी कर रहे हैं, इसमें भी बहुत संयम की आवश्यकता होती है। इसमें भी खंती की बहुत आवश्यकता होती है। अगर आप संयम कर सके तो आप काफी लंबे समय तक बैठ सकते। हम जानते हैं कि जैसे ही हम 10 या 15 मिनट बैठ जाते हैं तो हमारा शरीर हिलने शुरू हो जाता है। शरीर में क्योंकि तनाव होता है या असहजता होती है तो हिलने लगता है। तो तभी उसी वक्त हमें संयम की आवश्यकता होती है कि नहीं, मुझे ये पूरा सेशन बैठना ही है। अगर इस तरह से हम अपने आप को संयमित करें
तो फिर आगे का जो ध्यान का समय है अपन पूरी तरह से बैठ सकते हैं। और ऐसे जैसे-जैसे हम अपना ध्यान का समय बढ़ाते रहेंगे, वैसे-वैसे हम डीपर कंसंट्रेशन यानी आगे का जो हमारी समाधि है उसको और पुष्ट कर पाते हैं। तो इसके लिए संयम की बहुत आवश्यकता होती है। उसी तरह मंगल सूत्र में भगवान कहते हैं माता-पिता उपट्ठान यानी माता-पिता की सेवा करना बहुत मंगल है। तो किसी की सेवा करना या उनकी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करना, उसमें भी बहुत संयम की आवश्यकता होती है। जैसे हम जानते हैं जैसे छोटे बच्चे कोई भी चीज़ के बारे में हठ कर देते हैं, उनको वो चीज़ पूरी करनी पड़ती है। वैसे ही जब व्यक्ति का वार्धक्य आता है तो उसमें भी छोटे बच्चे के जैसे गुण आते हैं, तो छोटी-छोटी चीज़ों में कुछ ये चाहिए, ऐसा करो, वैसे करो, उनके मन के हिसाब से ही करना पड़ता है। उस समय भी हमें संयम की बहुत आवश्यकता होती है। उनको समझने की बहुत आवश्यकता होती है। हम हमारे बच्चे होते हैं, बच्चे भी कई गलतियाँ करते हैं या वो हमारी कुछ बातें नहीं सुनते हैं, तो उनका जो सोचने का तरीका होता है, वो हमसे अलग होता है। उनमें उतनी मैच्योरिटी नहीं होती या समझ नहीं होती है, तो ये सब बातें भी हमें समझ लेनी चाहिए। और अगर कुछ हो जाए ऐसा कि जिसमें हम हमारे मन के विरुद्ध हो, तो भी हमें संयम रखना आवश्यक हो जाता है। तो ऐसे जो भी संयमित व्यक्ति होता है, तो उसको समाज में भी बहुत मान-सम्मान मिलता है। क्योंकि ये बहुत ही कम लोगों में संयम पाया जाता है। खंती की और एक विशेषता है कि वो अपना जो दुःख या मिसफॉर्च्यून जिसे कहा गया है, दुर्दैव, उसको दूर करने को भी सहायक होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई ऐसी घटना वो घट जाए कि जिसमें बहुत ही हमारा नुकसान हो जाए और उस समय हम अगर संयमित रहें, तो चीज़ों को सब सही से देख के एक योग्य डिसीज़न या योग्य निर्णय ले सकते हैं कि आगे क्या करना है। तो जो भी हमारा तब तक का नुकसान हुआ है, वो तो ठीक है, वो तो हो गया, लेकिन आगे का जो और उसपे बढ़ावा होने वाला हो नुकसान का, उसको हम सीमित कर सकते हैं। जैसे कोई सिचुएशन है जिसमें कई लोग फँसे हुए हैं और ऐसे कोई अ, वहाँ पे आपको सहायता नहीं है। अगर आप संयमित हो और कोई ठंडे दिमाग से कुछ सोच लो और कोई रास्ता निकल आए, तो बहुत से लोगों की जानें वहाँ बच सकती है। अगर आप वहाँ पे संयमित ना हो और संयमित न होने की वजह से आपके जो निर्णय होते हैं,
वो भी क्योंकि आप संयमित नहीं हो, आपके मन में डर है, आपके मन में अस्वस्थता है, तो हो सकता है आपके निर्णय गलत हो जाए और जो भी आपके साथ है, उनकी जान को खतरा हो जाए। तो खंती जो है वो सपोर्ट करती है कि आपके जो दुःख है उसको और आगे नहीं बढ़ाती है, उसको सीमित रखती है। खंती से हम हमारे जीवन में आगे आने वाले जो भी दुःख है उसको भी दूर रख सकते हैं। अगर आप संयमित हो, तो अपने आप ही कोई भी विपरीत परिस्थिति आपके ऊपर इतना दबाव नहीं बना सकती कि आपसे गलती हो जाए और आप और दुःख का सामना कर। इसके लिए खंती या संयम बरतना या संयम बढ़ाना बहुत आवश्यक है। भगवान बुद्ध खंती को खंती बल कहते हैं। अंगुत्तर निकाय में भगवान बुद्ध कहते हैं खंती बला समना ब्राह्मणा, यानी श्रमण और ब्राह्मणों को खंती बल उनके पास होता है, उनको श्रमण और ब्राह्मण कहते हैं। जैसे कि कोई क्षत्रिय है तो उसके पास कोई हथियार होते हैं, तलवार होती है, गदा होती है, भाला होते हैं, तो उसका वो बल होता है। उसके शरीर से वो भी पुष्ट होता है, वो तो उसका बल होता है। लेकिन श्रमण ब्राह्मण इनका बल खंती होता है, यानी संयम होता है। वो संयम से ही सब चीजों पे सब चीजों को जीत लेते हैं। अब हम सभी को पता है श्रमण श्रमण यानी समन पाली में कहते हैं। श्रमण यानी श्रम करने वाला, यानी ध्यान करने वाले। जो भी ध्यान करते हैं और अपन खुद श्रम करके जो भी हमारा मकसद है, जैसे कि हमारा मकसद है निब्बाण प्राप्त करना, तो उसको प्राप्त कर ले, तो उसको श्रमण कहते हैं। ब्राह्मण जो भगवान बुद्ध कहते हैं, वो किसी विशिष्ट जाति विशेष को भगवान बुद्ध ब्राह्मण नहीं करते। जो भी प्रज्ञा का उपयोग करता है, जो भी प्रज्ञा पे विश्वास रखता है, उसको भगवान बुद्ध ब्राह्मण कहते हैं। तो इस तरह से श्रमण और ब्राह्मण का बल खंती होता है, यानी उनका उनका बल संयम होता है। हमने बहुत सी जातक कथा भी सुनी हुई है। जातक कथाओं में भी भगवान बुद्ध बोधिसत्व होते हैं, तब बहुत से कथाओं में उन्होंने कैसे संयम से जो विपरीत परिस्थितियां होती है उसके ऊपर मात किया हुआ, उसके ऊपर उन्होंने अ, उस परिस्थिति को उन्होंने सही तरह से हैंडल किया हुआ है। तो इसके लिए खंती हर अपने जीवन में भगवान बुद्ध ने खंती पारमी को बढ़ाया हुआ है। खंती पारमी बढ़ के फिर वो इस तरह से अपने आप को संयमित कर पाए हैं। हम एशियन कंट्रीज में भी पहले से ही देखते आ रहे हैं कि जो भी राजे महाराजे हुए करते थे, वो भी उनके कुछ छोड़ के बाकी सब अपने राज्य में अपने प्रजा के बारे में दक्ष हुआ करते थे। जैसे अलेक्जेंडर, वो पूरी दुनिया को अपने अंडर लाना चाहता था। उस तरह से हमारे साउथ एशिया में कोई राजा ऐसे उसने सोचा नहीं, क्योंकि वो संयमित थे। जो भी है, जैसा भी है, थोड़ी सी अपने राज्य की सीमा बढ़ाना कोई चाहता था,
तो वो अपने संरक्षण के लिए, तो वो भी अ, उनके पास भी खंती अ, का वो साधना करते थे, उसके वजह से वो खंती अपने आप में विकसित कर पाते थे। जो भी दुर्बल व्यक्ति होता है, उसको हर चीज़ जो भी है उसको स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन जो भी पावरफुल जैसे कोई राजा हो, तो वो हर चीज़ को अपने मुताबिक कर सकता है। तो इसके लिए जैसे पावरलेस हो, उसको सारी चीज़ें अ, एक्सेप्ट कर पाना पड़ता है या स्वीकार करना पड़ती है। तो उसी तरह जैसे ही किसी के पास पावर आती है, तो तब उसके पास संयम होना बहुत आवश्यक होता है। अगर आप में संयम नहीं हो, तो आप बहुत विध्वंस या बहुत ही नुकसान कर सकते हो लोगों का। तो इसके लिए मानवता की दृष्टि से या हमारी संस्कृति की दृष्टि से ये बहुत आवश्यक है कि जो भी सत्ता में है, जो भी जिनके पास बहुत ज़्यादा अधिकार है, उनमें भी संयम होना बहुत आवश्यक होता है। तो इसके लिए संयम या खंती की जो भी संयमित हो व्यक्ति, उसका हम अ, प्रेज़ करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। और ये पेशेंस जो है, उसको विकसित करना पड़ता है। विकसित करने के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं, जिसका हमें त्याग करना पड़ता है। खंती की भगवान बुद्ध ने जो व्याख्या की है, उसमें वो कहते हैं कि ऐसी कोई भी विपरीत परिस्थिति जिसमें हम अपने आप को उस विपरीत परिस्थिति को हम दुर्लक्ष्य करें या उसको हम देखें नहीं, उसको खंती कहते हैं। देखना नहीं यानी उस वो जो विपरीत परिस्थिति है, अनप्लीजेंट कंडीशन है, उसको हम अपने अपने तक आने से रोकें। उसको भगवान बुद्ध संयम कहते हैं, खंती कहते हैं। और दूसरी डेफिनेशन है कि हमें जो भी चीज़ है जिसमें हम आसक्त हो रहे हैं, उसको रोकना भी भगवान बुद्ध उसको भी खंती कहते हैं। सिर्फ जो हमें अच्छा लगता है उसको रोकना ही नहीं, बल्कि जो भी हमारे में नकारात्मक भावनाएँ जागृत हो रही है, उत्पन्न हो रही है, उसको रोकना भी खंती है। तो इस तरह से ये 2 चीज़ों में भगवान बुद्ध खंती की व्याख्या करते हैं। एक तो दुखदायक या अनप्लीजेंट कंडीशन, विपरीत परिस्थितियाँ, उसमें अपने आप को संयमित करना। और दूसरा कि किसी भी विषय में हम आसक्त हो सकते हैं या किसी विषय नकारात्मक विषय में हम अपने आप को रोकना, इसको भगवान बुद्ध संयम कहते हैं। अगर हम विपरीत परिस्थिति में हैं, अगर हम जो भी दुखदायक परिस्थिति है, अगर हम उसमें कोई वाणी से या शरीर से या मन में कोई अनुचित
बात न कहें, अपने आप को उस चीज़ से बचाएँ, तो हम अपनी जो संयम है उसको और विकसित कर सकते हैं। तो हम कोई भी विपरीत परिस्थिति अगर हमने देखा कि ये कंडीशन है जिसमें हम अपने आप पे काबू नहीं रख पा रहे, और वो काबू नहीं रख पाने के बाद फिर हमसे अभद्र भाषा या गाली-गलौच या फिर फिजिकल असॉल्ट यानी हमसे मारपीट होती है, तो अगर हम उसको नहीं करेंगे तो ऐसे ही हम में संयम बढ़ते जाएगा, संयम विकसित हो जाएगा। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये जो संयम होता है वो दो दो तरह से होता है। एक होता है पच्चैगरुकता। पच्चैगरुकता यानी किसी भी कारण की वजह से, और मोस्टली लोभ के वजह से, आसक्ति के वजह से ये पेशेंस अब या संयम हम में आ जाता है, पच्चैगरुकता। और दूसरा जो होता है धम्मगरुकता। तो धम्मगरुकता भगवान बुद्ध कहते हैं कि इसको आपको विकसित करना चाहिए। तो पच्चैगरुकता क्या है कि बहुत सी जगह पे हमें कुछ हासिल करना होता है या कुछ पाना होता है जिसके प्रति हम आसक्त होते हैं, तो वहाँ पे अपने आप ही हम संयम दिखा देते हैं। जैसे कि हम मॉल में गए या केएफसी में गए, वहाँ देखते कि बड़ी लंबी लाइन होती है, लेकिन हम उस पदार्थ के प्रति या उस खाने के प्रति आसक्त होते, तो हम अपने आप को संयमित कर पाते हैं कि हाँ ठीक है, इतने में आधा घंटा लगेगा, तो हम रुक जाते हैं। तो उसमें लोभ की वजह से वो हमें संयम आ जाता है। और उदाहरण के तौर पे हम किसी के जैसे हमारे बच्चे होते हैं, उनके प्रति हमें प्यार होता है, तो वो कुछ गलतियाँ कर देते हैं, तो फिर भी हम अपने आप को संयमित कर कर लेते हैं। तो इस तरह से कोई भी हमारी अपेक्षा या हमारे लोभ, या जैसे हमारे बॉस होते हैं, अ, वो भी हमें भला-बुरा कहते हैं। एक वो हमारा इंसल्ट करते हैं, फिर भी हम वहाँ पे संयम दिखाते हैं, क्योंकि वो अधिकारी व्यक्ति है, ऊपर के पोजीशन में है, वो हमारा नुकसान कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे संयम दिखाते हैं। तो इसके लिए ये जो पच्चैगरुकता है, ये कंडीशन्ड है। कंडीशन्ड यानी उसको हमने उसको अ, किसी चीज़ के वजह से उसको धारण किया हुआ है, कंडीशन किया हुआ है, तो उसमें हमारा लोभ है। तो मध्यम निकाय में एक कहानी है, जो वैदेहिका नाम की मालकिन होती है, उसकी दासी काली होती है। तो वो ये वैदेहिका जो बहुत संयमित होती है, जो आजू-बाजू में उसका बहुत नाम होता है कि ये बहुत संयम वाली अ, लेडी है। और पूरे जो गाँव होता है उसमें उसका बहुत प्रेज़ किया जाता रहता है। तो काली एक बार सोचती है कि देखते हैं हम किस तरह से ये मेरी मालकिन है, तो वो उसमें संयम है। तो एक दिन वो बहुत हमेशा वो 4 बजे उठती थी, तो वो एक दिन 5 बजे उठती है। तो
जो वैदी उसकी मालकिन होती है, वो उसको पूछते हैं, "अरे! तू आज 5 बजे उठ गई, क्या हुआ?" "नहीं, ठीक है, मैं ऐसे ही 5 बजे उठी हूँ।" दूसरे दिन वो 6 बजे उठती है, फिर से वो उसकी मालकिन पूछते, "अरे! क्या हुआ, तू आज भी अ, बहुत लेट देर तक सोई है?" "नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक ऐसे ही सोई थी।" फिर उसके बाद वो 8 बजे उठती है, तब वो उसकी मालकिन का संयम टूट जाता है और कोई वस्तु उसको फेंक के वो मार देती है। तो इस तरह से ये जो मध्यम निकाय में है उसमें एक सूक्त है। तो ये अ, बताने का यही उसका कारण है कि जब भी सिचुएशन होती है उसमें आदमी अ, संयम दिखाता है, लेकिन जब भी विपरीत परिस्थिति होती है तो वो आदमी संयम को जब तक वो काली समय पे उठती थी तो उसकी मालकिन अपने आप को संयम वो अपने आप ही उसका संयम बन जाता था। लेकिन जब वो देर से जागने लगी तो उसका वो संयम उसने खो दिया। तो इस तरह से ये पच्चैगरुकता हमें विकसित अपने आप ही विकसित होते रहता है। लेकिन भगवान बुद्ध धम्मगुरुक्ति के बारे में कहते हैं कि नहीं, ये जो है धम्मगुरुक्ता, इसको आपको विकसित करना है। क्योंकि धम्मगरुकता जो है ये सबके फायदे के लिए, लाभ के लिए होता है। जो पच्चैगरुकता है वो आपके खुद के लाभ के लिए होता है, क्योंकि उसमें आपका लाभ होता है, इसके लिए आप उसको अपने आप उसमें विकसित होता है। ये अनकंडीशन होता है। धम्मगरुकता जो है ये जैसे पच्चैगरुकता कंडीशन्ड है, यानी आपका लोभ है उसमें, वो कंडीशन्ड है। लेकिन धम्मगरुकता में कोई कंडीशन नहीं होता है, उसमें कोई लोभ नहीं होता है, उसमें किसी तरह की अपेक्षा नहीं होती है और धम्मगरुकता ही है जो आपको मुक्ति तक, निब्बान तक लेके जाती है। लेकिन उसकी शुरुआत छोटे-छोटे चीज़ों से होती है, जैसे कि अपने जीवन में अपने आप को संयमित करना और फिर बाद में ध्यान में संयमित करना, बाद में आगे बढ़ते-बढ़ते आप अपने आप को जो हमारा जो सर्वोच्च लक्ष्य है निब्बान, उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर सकते। तो इसके लिए भगवान बुद्ध धम्मगरुकता को अ अ, भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप इसको विकसित कीजिए, इसको आपको विकसित करना चाहिए। जब भी हम संयम हमने अपने आप में विकसित करते हैं तो हम हमारे जीवन में मंगल लाते हैं, हम औरों के जीवन में भी मंगल लाते हैं और उसके साथ-साथ ही हम हमारे आने वाले जो जीवन है, उसमें भी मंगल लाते हैं। लेकिन अगर हम संयम नहीं विकसित कर पाते हैं, तो हमारा ये जीवन में भी हम अ, दुःख का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ में हमारे आने वाले जीवनों में भी हमें दुःख का सामना करना पड़ता है। तो ये अ, संयम का और एक महत्व है कि जिससे हम करंट यानी अभी का जीवन मंगलमय कर सकते हैं और फ्यूचर के जीवन भी मंगलमय कर सकते हैं। भगवान बुद्ध में जो भी जातक है उसमें भी वो बहुत बार ऐसे भी हुआ है कि वो असंयमित हो गए और उनसे कुछ गलतियाँ हो गई और उसके बारे में वो खुद कहते हैं कि ये गलतियाँ मेरे मुझ में संयम न होने के कारण मुझसे हुई है।
और जैसे ही हम जानते हैं, एक सुंदरी की कथा है, जिसमें वो शाम को सजदत्त के जेतवना मोनेस्ट्री की तरफ आती है। वो कहते हैं कि मैं शमन गौतम को मिलने जा रही हूँ। 4-5 दिन ऐसे ही लगातार होते रहता है और फिर सुबह उठ के वो आती है कि वो मैं श्रमण गौतम के यहाँ रात भर थी, ऐसे वो लोगों को बताती है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, शॉर्टकट में बताऊँ, सबको पता ही है। और फिर 4-5 दिन के बाद उसका खून हो जाता है और फिर अ, ऐसा कहा जाता है कि उसका जो पार्थिव शरीर है, वो भी जेतवन के आस-पास मिलता है। तो इस तरह से तभी भी भगवान बुद्ध के ऊपर उँगलियाँ उठाई गई थी। उसकी जो पार्थिव शरीर था, उसको पूरे गाँव में घुमाते और कहते कि अ, ये जो है ये पार्थिव शरीर जेतवन में मिला करके। तो ऐसे जो है ये ऐसी तरह से भगवान बुद्ध के ऊपर लांछन लगे। तो तभी भी भगवान बुद्ध ने बहुत ही संयम दिखाया अपने आप पे। और बाद में जो राजा है, राजा के सिपाही होते हैं, उनको जब वो सारी चीज़ का पता कर लेते हैं, तो ये अ, जो 4-5 लोग मिलके ऐसा भगवान बुद्ध को उम, उनके ऊपर लांछन लगाने के लिए ये सब किया है, ऐसा समझ में आता है। तो उस समय भी भगवान बुद्ध ने जो अपने आप को संयम दिखाया, किसी चीज़ के ऊपर वो बोले नहीं, तो ये जो उनकी जो पहले की जो भी गलतियाँ थी, उसकी वजह से उनको ये अ, उनके ऊपर ये जो दोष है, वो उनके ऊपर आया था। तो इस तरह से इम्पेशंस यानी असंयमित के बहुत नुकसान होते हैं और संयम के बहुत लाभ होते हैं। तो इसको कैसे विकसित करना है? इसको विकसित करने के लिए सबसे सही समय होता है जब हम हमें हम उस परिस्थिति में हैं, जब इस संयम का उपयोग करना चाहिए उस परिस्थिति में। तो हमें तभी ही ये हमें समझ लेना चाहिए कि ये अभी स्थिति है कि जहाँ में हमें संयम दिखाना बहुत आवश्यक है। तो जब हम ये समझ लेंगे कि यहाँ पे संयम दिखाना बहुत आवश्यक है, तो अपने आप ही हम अपने आप को अ, संयमित कर पाएँगे। अगर हम कोई गुस्सा है उसमें अगर बहते रहे, अगर हम उसको समझ नहीं पाए कि ये स्थिति है, ये समय है जिसमें हमें संयमित होना आवश्यक है। अ, अगर ये हम नहीं समझ पाए तो हम उसमें बहते जाएँगे और फिर उस फ्लो में हम अपने आप को संयमित नहीं कर पाएँगे। तो उस समय को समझ लेना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए संयम अगर आपको अ, विकसित करना है तो अपने आप को हमें सती रखना, माइंडफुल रखना बहुत आवश्यक है। और जब भी ऐसा मौका है तो इमीडिएट तुरंत ही अ, उसका हम अपने आप को संयमित करने की प्रोसेस या जो भी उम, हमें करना चाहिए, जो भी हमें करना चाहिए। जैसे कि अगर हमको गुस्सा आ रहा है, तो हम गाली-गलौज कर सकते हैं या किसी को फिज़िकल असॉल्ट कर सकते हैं। तो जब हम समझ लेंगे कि ऐसे परिस्थिति आ रही है, तो सबसे पहले हम करेंगे कि इसको कट कर देंगे। जैसे कि हम गाली-गलौज करने वाले तो हम बात नहीं करेंगे, हम कोई उत्तर नहीं देंगे, हम किसी चीज़ से अ, कोई भी उस जगह से हम हट जाएँगे या अ, अगर जगह से नहीं हट सकते तो हम बात नहीं करेंगे, कोई भी प्रति प्रश्न नहीं करेंगे या उसको किसी चीज़ का
उत्तर नहीं देंगे, हम शांत हो जाएँगे, चुप हो जाएँगे। तो वहाँ पे हमें अ, जो भी कॉमन सेंस है उसको अप्लाई करना चाहिए कि अगर मैं बात करूँ, बात बढ़ते-बढ़ते बढ़ जाएगी और गाली-गलौच हो सकती है, शारीरिक इज़ा हो सकती है। ये हमें अपने आप को समझ लेना चाहिए कि इसमें हमारा अ ये हम हमारे लिए लाभदायक है। तो जैसे हम समझ लेंगे तो अपने आप ही उस परिस्थिति से हम सही अपने आप को संयमित कर पाएँगे। अगर समझो हमसे कुछ गाली-गलौच हो भी गया, तो अगर उस समय भी हम अपने आप को समझ लें कि अरे! ये गलती मेरे से हो गई और इससे आगे हो सकता है कि हम शारीरिक हानि कर सकते हैं। तब भी अपने आप को हम संयमित कर पाएँ, तो हम आगे का जी किसी को शारीरिक हानि कर सकते हैं, वो भी हम आपको रोक सकते हैं। तो वो जो पॉइंट है वो हर हर पॉइंट हर एक जगह पे हम अपने आप को रोक सकते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है। अगर एक गलती हो गई तो ज़रूरी नहीं कि उसको हमें बढ़ाना चाहिए और उसको दोबारा रिपीट करना चाहिए। आप किसी भी पॉइंट पे हम अपने आप को रोक सकते हैं। ऐसे हमें सोचना चाहिए, ऐसे हमें इस बिंदु पे हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे ही हम इस तरह से पहले हम स हो सकता है कि हमारे मुँह से कुछ गलत शब्द निकल ले और तब हम सोच लें कि अरे यार गलत हो गया ये, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम वहाँ रुक जाएँ, तो हम किसी को शारीरिक हानि नहीं करेंगे। अगर इस पॉइंट पे हम रुकेंगे, तो अगली बार हम हमारे मुँह से गलत अभद्र शब्द ही नहीं निकलेंगे। तो इस तरह से हम अपना जो खंती है, अपना जो संयम है, उसको विकसित कर सकते हैं। जो दूसरा होता है, जैसे कोई चीज़ पे हम आसक्त होते हैं, उसमें भी हमें इसी तरह से जिस भी वक़्त हमें समझ में आ रहा है कि ये आसक्ति है, तो हमें उस पे रोक लेना चाहिए। जैसे कि कोई चीज़ हमें खाने की अ, खाने की इच्छा हो जाए, तो जब तक हम समझो उस चीज़ को हमने खरीद लिया, तो खरीद लेने तक हमारे समझ में नहीं आया कि ये हमारा संयम यहाँ पे टूट रहा है। तो ठीक है, हमने खरीद लिया, लेकिन खरीदने के बाद हो सकता है हम में संयम जागृत हो जाए, तो उस समय भी अपने आप को हम रोक सकते हैं। और जैसे हम जानते हैं कि हमारे जो मन के विचार है, वो मन के विचार जो है, वो इस चीज़ को बढ़ाते रहते। जैसे प्रपंच कहते हैं, प्रपंच कि एक चीज़ के ऊपर हम अ, सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है, फिर इसके बाद ऐसा होगा, फिर इसके बाद ऐसा होगा। तो ये हमारे विचारों की जो श्रृंखला है, वो बढ़ती रहती है और ये विचारों की श्रृंखला बढ़ना ही असंयमित होना होता है। तो ध्यान में तो जैसे हम ध्यान कर रहे हैं तो ये हमारी विचारों की श्रृंखला अपने आप ही कम हो जाती है। लेकिन जब हम ध्यान में नहीं है, तो भी हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि कहीं मैं ये जो प्रपंच है या प्रपंच है, ये विचारों की श्रृंखला में अ, गड़ नहीं जा रहा हूँ, उसमें फँसते नहीं जा रहा हूँ। तो जैसे ही हम अ, अपने विचारों पर श्रृंखला रोक दें, अपने आप ही अ, हमारा जो संयम हम अपने आप को संयमित कर सकते हैं। हमें ये भी जानना चाहिए कि अगर हम असंयमित हो जाएँ और हमारे से कोई गलती हो जाए, तो उसका जो परिणाम है, जैसे हमारे से गलती हो जाए, किसी की हानि हो जाए, तो उसके जो कर्म विपाक है, वो हमें दुर्गति में लेके जा सकते हैं। तो अगर आप बहुत गुस्से में हैं, अगर सोच लें कि यार अगर मैं ऐसा कर लूँ तो
अगर इससे मैं इसकी बहुत हानि कर लूँ, तो उसके भी विपाक मुझे आएँगे और मेरी भी हानि होगी। ऐसे अगर हम सोच लें, तो उस डर के वजह से ही हम अपने आप को संयमित कर सकते हैं। ये डर जो है, ये डर हमारे विपाक के आने का है। ये डर किसी व्यक्ति का डर नहीं होता है। तो हम हमेशा अपने आप को सही पोज़ीशन में रखने की कोशिश करेंगे, तो अपने आप को हम अ, संयमित कर पाएँगे। तो सबसे संयमित होने का जो आसान तरीका है, तो वो है कि ऐसी चीज़ों से सुनना या देखना, उससे दूर रहना। इसके लिए जो भिक्षु होते हैं, उनको जब भी वो बाहर जाते, अ, पिंडपात के लिए जाते हैं, तो उनको नीचे देखने की सलाह दी जाती है कि तो अपने आप ही अगर आप किसी चीज़ को सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो अपने आप ही आप संयमित हो तो यही चीज़ हम अपने आप में भी विकसित कर सकते हैं। ज़्यादा इनपुट्स नहीं होंगे, तो अपने आप ही हम ज़्यादा असंयमित नहीं होंगे। तो ये जो है, ये खंती जो है या संयम हम अपने आप में विकसित कर सकते हैं। जैसे अभी बताई स्टेप बाय स्टेप उससे और विकसित करने के लिए हमें योनिसो मनसिकार होना आवश्यक है। योनिसो मनसिकार हमने जान लिया है कि किस तरह से अ, योनिसो मनसिकार अपने आप में विकसित करना है। जैसे हम योनिसो मनसिकार अपने विकसित करेंगे, वैसे ही हम संयम अपने आप में ज़्यादा विकसित कर पाएँगे। और संयम विकसित करने के लिए हमें जो हमारा गुस्सा है या हमारा अभद्र व्यवहार है, उसमें जो अ, दोष है, उसमें जो हानि है हमारी, उसको हमें समझ लेना चाहिए। साथ ही साथ संयमित होने के जो लाभ है, उसको भी हमें समझ लेना चाहिए। अगर ये सब करके भी आप में संयम नहीं आ पा रहा है, तो आपको वहाँ पे मैत्री करनी चाहिए। लविंग काइंडनेस का अभ्यास करना चाहिए। जैसे ही अ, समझो कोई विपरीत परिस्थिति है जिसमें हमें समझ में आ रहा है कि हम मुझे संयमित होना चाहिए, लेकिन हम संयमित नहीं कर पा रहे अपने आप को, तो तुरंत ही सामने की व्यक्ति हो या कोई परिस्थिति हो, तो उस पे हमें मंगल मैत्री करनी चाहिए, मेत्ता करनी चाहिए। तो इस तरह से हमें अपने आप में संयम या खंती विकसित करना। तो जैसे ये संयम हम विकसित कर पाएँगे, तो एक अपने आप को बहुत ही अच्छी मो जिसमें कोई मोल नहीं, ऐसी चीज़ हम अपने आप को गिफ्ट कर कर पाएँगे। जो प्राइसलेस चीज़ है, अपने आप को गिफ्ट कर पाएँगे। अगर हम संयमित हैं, तो किसी को हमसे हानि नहीं पहुँचेगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमसे किसी की हानि नहीं होगी। अगर हम संयमित हैं, तो आगे-आगे देख पाएँगे कि हम कोई भी हमारे संपर्क में आता है, तो हमारा कोई भी अ, उनसे काम हो या उनसे कोई हमें अ, चीज़ चाहिए हो, तो वो हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि ज़ोर ज़बरदस्ती या छीनने से ज़्यादा कोई भी चीज़ हम संयमित होके ज़्यादा अ, अच्छी तरह से कर पाएँगे। अब ये जो समय है, इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जो
बहुत कम समय में हमें कर नहीं पाते। जैसे ऑफ़िस में टास्क होते हैं वो अ, सब समय में यानी 1 दिन में पूरा करना है, 2 दिन में पूरा करना है, ऐसे होते हैं। तो ऐसे वक़्त में हम अपना संयम अ, खोना बहुत स्वाभाविक है। तो उस समय भी हमें ये ज्ञात कर लेना चाहिए कि ठीक है, ये समय के अंदर पूरा करना बहुत आवश्यक है, लेकिन मैं अगर असंयमित हो जाऊँ, तो फिर अपने जो काम है उसके ऊपर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाऊँगा और हो सकता है उसमें गलतियाँ हो जाए और फिर वो गलतियाँ सुधारने में और समय लग जाए। तो इससे हम अ, वो जो सीमित समय है उसको और बढ़ा सकते हैं और हमारा नुकसान कर सकते हैं। ये हमारा अगर हम समझ लें, तो उसी क्षण हम अपने आप को संयमित कर लें और अपनी पूरी ताकत लगा के हम फिर वो काम जो है समय समय में पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए ये जो आज की आज का जो अ, जीवन है, उसमें भी संयम का बहुत महत्व है। अ, जो भी बाहर की परिस्थितियाँ हैं, जो हमारे हाथ में नहीं होती, अ, उस समय हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो फैक्टर ये हमारे हाथ में नहीं है, तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो उस समय फिर असंयमित होने का हमारा जो चांस है वो कम हो जाता है। जैसे हम ट्रैफिक में फँसे और किसी जगह पे पहुँचना है, हम समय से पहले निकले थे, लेकिन हो सकता है कि जो समझो आधे घंटे का समय है, हम 40 मिनट पहले निकले, फिर भी कोई एक्सीडेंट होने की वजह से या कोई और चीज़ की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक है और हम समय पे नहीं पहुँच सकते। तो उस समय हमें ये सोचना चाहिए ये तो बाहरी घटक है, एक्सटर्नल फैक्टर है, जो हमारे हाथ में नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो उस समय हम अपने आप को संयमित कर सकते हैं। अगर हम असंयमित हो सोच रहे अब क्या होगा, मैं ठीक से वक़्त पे नहीं पहुँच पाऊँगा, फिर देरी हो जाएगी, तो उस समय संयमित होके उस चीज़ का कोई लाभ नहीं है, उसमें कोई हल नहीं निकलने वाला। तो तभी अपने आप को संयमित करना बहुत आवश्यक है। ऐसे ही जब हम अपने आप को संयमित करेंगे तो हमारे में अपने आप ही अ, राइट अंडरस्टैंडिंग यानी ठीक तरह से सोचने का या स हम में जो कहते हैं कि सम्मादिट्ठि अपने आप में विकसित होना शुरू हो जाएँगी। अ, अगर हम संयमित है तो हम देख सकते हैं कि चीज़ें अ, अनित्य है, अराइज़ होती है, पास होती है, तो पेशेंस या खंती को विकसित करने का ये भी लाभ होता है कि जो भी अनित्यता है जीवन में या आजू-बाजू में वो उसको हम देख सकते हैं और यही संयम है। ये अगर हम अपने आप में विकसित करेंगे तो जो भी हमारे जीवन में जैसा भी है उसको स्वीकार कर लेंगे हम और स्वीकार कर लेना मतलब समाधानी हो जाना। तो ऐसे ही पेशेंस या संयम या खंती अपने में विकसित करके हम अ, समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ये संयम के बहुत से लाभ हैं, ध्यान में भी लाभ है और हमारे जीवन में भी लाभ है। तो इसके लिए ये संयम अ, अपने आप में विकसित कर लेना बहुत आवश्यक है। जो भी साधक यहाँ पे आए हैं, तो आपको हमें चिंतन करना चाहिए कि हम में खंती कितनी तरह से विकसित है और किस तरह से हम अपने आप में खंती और विकसित कर सकते हैं।
तो जिससे कि हमारे ध्यान में भी प्रगति हो जाए और हमारे जीवन में भी मंगल हो जाए। तो इस तरह से काफ़ी लंबा 1 घंटे का प्रवचन हो गया, लेकिन ठीक है, ये बहुत आवश्यक है। इसके लिए काफ़ी चीज़ों के मैंने शॉर्टकट में बताया, लेकिन आप इसके ऊपर ज़रूर अ, ध्यान केंद्रित करें, किस तरह से हम अपने आप में संयम विकसित करें और हमारी जो वीक पॉइंट है, हमारे जो उसको देखें, उसको समझने की कोशिश करें और उसको दूर करने की कोशिश करें। इसी नोट पे आज का जो अ, विषय है खंती या संयम आप में पूरी तरह से विकसित हो जाए और खंती से जो हम निब्बाण की तरफ जा सकते हैं, वो उस लेवल तक आप में विकसित हो जाए कि आप हम सब निब्बाण तक पहुँच जाएँ। ऐसे शुभ कामना करके आज का जो विषय है, यहीं पे समाप्त करता हूँ। साधु, साधु, साधु।